महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। आपको बता दें कि ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग उन्हें वोट कर सके। ऐसे में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आलोचना करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे का जनाधार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में अमित शाह की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया है, इसलिए अब ये बयान चर्चा में आया है। दरअसल फडणवीस ने आगे ये भी बताया कि हमारे सभी विरोधी एक साथ आ गए हैं, चुनाव जीतने के लिए वे कोई भी समझौता करने को तैयार है, इसलिए अति आत्मविश्वासी और लापरवाह मत बनो। ऐसी सलाह देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी है। सरकार के अच्छे काम की वजह से ही लोग हमारे साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर इन सभी का वोट हमें मिला तो राज्य में फिर महायुति की सरकार बन जाएगी। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि उद्धव ठाकरे का समर्थन अब खत्म हो गया है। उद्धव ठाकरे का जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए उनकी रैलियों में हरे झंडे लहराए जा रहे हैं। मराठी और हिंदू विचार उनके साथ नहीं है। अब स्थिति यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में अपनी सरकार होगी, लेकिन अति आत्मविश्वास के कारण विकेट न गिरने दे, ऐसी अपील देवेंद्र फडणवीस ने की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। इस मौके पर अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों को पार्टी के इतिहास और निष्पक्ष रवैये के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे पास लोकसभा में केवल 2 सीटें थी, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी नहीं छोड़ी। अमित शाह ने कहा कि ये हमारा इतिहास है। 80 के दशक में कार्यकर्ताओं को पता था कि वे चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। हम राजनीति में प्रधानमंत्री पद या किसी पद के लिए नहीं, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए आए हैं। सरकारें आती जाती रहती है, पार्टियां नीतियां और विचार छोड़ती है। हमारी सरकार 10 साल तक चली, लेकिन हमने विचार और नीतियां नहीं छोड़ी। शाह ने आगे ये भी बताया कि हम तब भी कहते थे कि कश्मीर हमारा है, जब हम विपक्ष में बैठते थे। क्या किसी ने सोचा था कि तब हमारी सरकार बनेगी? लेकिन हमारी सरकार आई और हमने धारा 370 हटा दी। क्या किसी ने सोचा था कि राम मंदिर बनेगा? लेकिन भूमि पूजन ही नहीं बल्कि मंदिर भी बन गया। अमित शाह ने कहा कि आज हम हक से जय श्री राम कह रहे हैं। तो देखा दर्शकों, बीजेपी ने अब महाराष्ट्र के चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ऐसे में आने वाले दिनों में विपक्ष और सरकार के बीच घमासान मचता देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।